ये जो हम सुनते हैं देवबंदी, बरेलवी, अंग्रेजों से पहले ऐसा कोई नाम आपको सुनने में नहीं मिलेगा, किताब में उसका जिक्र भी नहीं मिलेगा। मुक़ल्लिद, गैर मुक़ल्लिद, इसका भी कोई नाम आपको अंग्रेजों से पहले नहीं मिलेगा। ये सब अंग्रेजों के खड़े किए हुए फितने हैं। कादियानियों को अंग्रेजों ने खड़ा किया, हदीस का इनकार करने वालों को अंग्रेजों ने खड़ा किया, अइम्मे इज़ाम का इनकार करने वालों को अंग्रेजों ने खड़ा किया। और इसका मकसद ये था कि इसकी वजह से मुसलमानों में तरह तरह की पार्टियां हो जाएं, मुसलमान खुद आपस में लड़ने लगे, और जो मुसलमान खुद आपस में लड़ने लगेंगे, दूसरी तरफ मुसलमान और हिंदू ये आपस में लड़ने लगेंगे, तो उनको आपस ही के झगड़ों से फुर्सत नहीं मिलेगी। हमसे कौन टकराएगा? लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमारे उलमाए किराम डटे रहे, और मैं बिलाशुबा कहता हूँ कि मुल्क की आज़ादी में बुनियादी हिस्सा हमारे उन उलमाए किराम का है जिन्होंने हर तरह की मुसीबत बर्दाश्त की, लेकिन डटे रहे। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि उनका उलमाए किराम का कुर्बानी देना मुल्क के इक़्तिदार को हासिल करने के लिए नहीं था, तख्त पे कब्जा जमाने के लिए नहीं था, कुर्सी पाने की लालच में नहीं था, बल्कि हमारे उलमाए किराम जो भी खड़े हुए थे वो सिर्फ दीन की बुनियाद पे खड़े हुए थे कि ये अंग्रेज जो हमारे मजहब का दुश्मन है, हमारे कुरान का दुश्मन है, हमारे दीन का दुश्मन है, हमारे नबी का दुश्मन है, हमारी शरीयत का दुश्मन है, ये अंग्रेज अगर रहेगा तो फिर ये कुरान के खिलाफ साजिश कर रहा है, मुसीबतें खड़ी कर रहा है। तो चूंकि ये अंग्रेज हमारे दीन का और हमारी शरीयत का दुश्मन है, इसलिए अब इससे लड़ना और इसको मुल्क के इक़्तिदार से बाहर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। बड़ी कुर्बानियां दी उलमाए किराम ने, बिरादरान वतन तो बाद में शामिल हुए। इस निस्बत से चाहे आजादी का दिन हो और चाहे जमहूरियत का दिन हो, हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, अपने आप को इससे अलग नहीं रखना चाहिए। यौम जमहूरिया जो आज है 26 जनवरी का दिन, आज का दिन वो है कि हिंदुस्तान के आजाद होने के बाद तमाम हिंदुस्तान के रहने वालों के लिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो पारसी हो या किसी और मजहब के रहने वाले हो, मुल्क का कानून बनाया गया। यूं तो मुल्क का कानून बनाने में भीमराव अंबेडकर का नाम आता है, B.R. अम्बेडकर, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अम्बेडकर उस कमेटी के सरबराह थे, उसके चेयरमैन थे। तन्हा कानून बनाने में अम्बेडकर नहीं थे, बल्कि
बड़े बड़े दानिश्वरों को, बड़े बड़े अक्लमंदों को, बड़े बड़े इल्म के रखने वालों को शामिल किया गया था और उस कमेटी में 35 मुसलमान भी शामिल थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हिंदुस्तान का कानून बनाने में उनका भी रोल है। मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी मुल्क का कानून बनाने में उनका भी किरदार है। मौलाना हसरत मोहानी मुल्क का कानून बनाने में उनका भी हाथ है। और इस तरीके से बहुत सारे हमारे 35 मुसलमान बुजुर्ग उसमें शामिल थे। बहरहाल मुल्क का कानून बना और यहाँ के रहने वाले हर शख्स को अपने अपने मजहब के मुताबिक अमल करने की आजादी दे दी गई। जिंदा कौमों को अपनी तारीख से बेखबर नहीं रहना चाहिए और जिंदा कौमों को उनका जो बुनियादी हक दिया गया है उससे भी बेखबर नहीं रहना चाहिए, नावाकिफ नहीं रहना चाहिए। हमें पता भी नहीं है कि हिंदुस्तान के जो इसका फंडामेंटल राइट्स है, जो इसका बुनियादी दस्तूर है, जो इसका संविधान बनाया गया है, उसके क्या क्या रूल्स हैं, हमें कुछ नहीं मालूम। हम तो न इस्लाम की बातें जानते हैं, न मुल्क के कानून की बातें जानते हैं। पूछो किस फिल्म में किस हीरो ने काम किया है तो फौरन बताएंगे। पूछो कि किस कैरेक्टर का क्या क्या नाम है क्रिकेटर का तो उसका नाम भी बताएंगे। जिससे कोई लेना देना नहीं है, उन चीजों को जानने के लिए आगे पीछे पड़े रहते हैं। और जो बुनियादी चीजें हमारे जिंदगी के लिए, बुनियादी चीजें हमारी इज्जत के लिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये बेखबरी हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। इस बेखबरी को हमें दूर करना पड़ेगा। धीरे 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 हमें अपने कवानीन की जानकारी हासिल करनी पड़ेगी, तब हम यहाँ रह सकते हैं और इज्जत के साथ रह सकते हैं। आखिरी बात मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि जमीन पर रहने वालों के असली फैसले जमीन पर नहीं होते बल्कि आसमानों पे होते हैं। जमीन पर बसने वालों के लिए असली फैसले जमीन पर नहीं होते, आसमानों पे होते हैं। और जमीन पर रहने वालों का अमल जिस अंदाज का होगा, आसमान पर उसी तरह का फैसला उसके हक में होगा। अमल बिगड़ेंगे, आसमानों पे तबाही का फैसला होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे बर्बादी और तबाही से रोक नहीं सकते। अमाल अच्छे होंगे, आसमानों पर इज्जत का और कामयाबी का और तरक्की का फैसला होगा। दुनिया की कोई ताकत इस बीच में आड़े नहीं आ सकती। यही आयत मैंने कुरान करीम में तिलावत की थी। इअमलू मा शिअ्तुम, जो जी चाहे सो करो। लेकिन एक बात याद रखना कि इन्नहु बिमा तामलून बसीर, तुम जो भी कर रहे हो अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है, खूब निगाह रखे हुआ है। दुनिया की जो मजहबी कौमें हैं, बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, दुनिया की जो मजहबी कौमें हैं वो चाहे उनके हिसाब से सही, हकीकत के एतबार से चाहे वो गलत हो, लेकिन वो अपने मजहबी जज्बात में तरक्की कर रही है, अपने मजहबी मामलात में आगे बढ़ रही है। मैं खुले तौर पे अर्ज करूं, आपने देखा होगा इससे पहले सावन के महीने में इतनी भीड़ नहीं लगती थी जैसी अब लग रही है। इस तरीके से उनके मजहबी प्रोग्राम और जग और क्या क्या वो पहले नहीं होते थे जितने अब हो रहे हैं। तो वो अपने मजहब की
तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, चाहे हकीकत के एतबार से वो गलत हो। मुसलमानों का हाल ये है कि वो अपने मजहबी मामलात के एतबार से बेखबर होते चले जा रहे हैं। मस्जिदों को उन्होंने सुनसान छोड़ा। रमजान में हॉस्पिटल के मरीज बन जाते हैं। सूद की आदत लगी है, ज़कात की आदत भूल रहे हैं। अलग अलग नामों से मोहल्ले में सूदी कारोबार चल रहा है, फैलता जा रहा है। और जहां तक कुरान का मसला है, कुरान खुद पढ़ना नहीं सीखेंगे। पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की बातें जानने के लिए हमारे पास टाइम है, वक्त है। अल्लाह की किताब का क्या है उसको जानने के लिए हमारे पास कोई वक्त नहीं। बहुत हुआ तो छोटे छोटे बच्चों को मकतब में भेज दिया, मदरसे में भेज दिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, पढ़ा नहीं पढ़ा अल्लाह जाने। हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमें कुरान पढ़ना नहीं आया, इसका हिसाब कौन देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पढ़ा की जिंदगी हमने दी, दिमाग हमने दिया, वक्त हमने दिया, सेहत हमने दी। तुमने सारी चीजों से अपना ताल्लुक जोड़ा, मेरी किताब को निकाल के किनारे छोड़ दिया। क्यों? मैं तो खुले लफ्जों में कहता हूं, एक बात, नातों में बदअमल किस्म के, बदअकीदा किस्म के शायरों की जुबानी महफिलों में, गाने में सुन लिया, अकीदा बना लिया। हमारे सरकार है तो हमें क्या गम है, सरकार है हमें हमारी बख्शिश करा देंगे, सरकार है हमारी शिफाअत करा देंगे, सरकार है हमें आखिरत का कोई खतरा नहीं है, सरकार है जन्नत हमारी रिश्ती हो चुकी है। कुरान से पूछो कुरान क्या कहता है? देखो एक बात समझो, शिफाअत जब होती है तो उसके पीछे रजामंदी होती है। किसी की भी शिफाअत की जाए तो शिफाअत करने वाला, सिफारिश करने वाला, शिफाअत को आप सिफारिश कर लो, सिफारिश करने वाला जिसके हक में सिफारिश कर रहा होता है उससे खुश होता है। इसके उल्टे एक लफ्ज़ है शिकायत। शिकायत करने वाला जिसकी शिकायत कर रहा होता है वो उससे नाराज होता है। खुश होता है तो सिफारिश करता है, नाराज होता है तो शिकायत करता है। तुम अकीदा बांधे हुए हो, अपने दिल में जमाए हुए हो, क्योंकि गाने में कुछ शुअरा ने, जाहिलों ने कह दिया, मान लिया तुमने। कुरान कहता है वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत की शिकायत करेंगे। वक़ाल रसूल फरमाएंगे या रब्बी, हे मेरे परवरदिगार, इन्न कौमी, मेरी ये कौम, मेरी उम्मत, मेरे नाम लेवा, मेरे आशिकान जो मेरे नाम पर मिठाइयाँ खाते थे, मेरे नाम पे पुलाव पकवाते थे, मेरे नाम पे बिरयानी की देगें सजाते थे, मेरे नाम पे जुलूस निकालते थे, मेरे नाम पे खुशियाँ मनाते थे, इन्होंने क्या किया? इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। उन्होंने कुरान को अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर कर दिया था, छोड़ दिया था। जिस कुरान को आपने मुझे 23 सालों में दिया और जिस कुरान पर मैंने इतनी मेहनत की और जिस कुरान को मैंने
न पढ़ना सीखा। पढ़ना अगर आया तो उसका तर्जुमा नहीं सीखा, तर्जुमा आया तो उस पर अमल नहीं सीखा, अमल आया तो उसको फैलाना नहीं सीखा। बल्कि आज उम्मत ने ये किया कि कुरान को छोड़कर दूसरे इल्म में रहने वाले जितने हैं सबको ये उम्मत इज्जत देने के लिए तैयार है, लेकिन जिसने अपना ताल्लुक सिर्फ कुरान से रखा है उसको ये उम्मत इज्जत देने के लिए तैयार नहीं। एक डॉक्टर आएगा आगे बैठाओगे, एक हाफिज आएगा पीछे बैठाओगे, वकील साहब के लिए कुर्सी पेश की जाए, हाफिज साहब खड़े रहेंगे क्योंकि हाफिज के पास कौन है, वकील के पास वकालत है, डॉक्टर के पास डॉक्टरी है, इंजीनियर के पास इंजीनियरिंग है। तो तुम्हारी नजर में कीमत वकालत की है, तुम्हारी नजर में कीमत इंजीनियरिंग की है, तुम्हारी नजर में कीमत डॉक्टरी की है, तुम्हारी नजर में कुरान की कीमत नहीं है। अगर कुरान की कीमत होती तो कुरान वाले की इज्जत करते। और याद रखना अल्लाह ताला ने मुहर लगा दी है, दूसरी उम्मत माल से तरक्की करेगी, दूसरी उम्मत ओहदे से तरक्की करेगी, दूसरी उम्मत जायदाद से तरक्की करेगी, लेकिन तुम्हारी तरक्की पे अल्लाह ने मुहर लगा रखी है। तुम अगर तरक्की करोगे तो सिर्फ कुरान की खिदमत से तरक्की करोगे। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे पास न गुफ्तगू के लिए बहुत लंबा टाइम है, मुझे ज़ुहर पढ़नी है कीरीबान में, बहुत से काम लगे हुए।